इस विषय में सच और मिथ्या के बीच एक झीनी दीवार है। इसे तुम स्वयं ही देख लोगे। जब इसला अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो यूं उठ गई जैसे कुछ गलत कह दिया हो, लेकिन मिवान बैठा रह गया। उसके लबों से निकला नाम अब मिवान के लबों पर ठहर गया था। बोला, इसला कौन है? लेकिन वो तो जैसे अचानक ही बदल गई हो। बोली, बहुत रात हो गई है, अब चलो। उसके चेहरे की कठोरता देखकर मिवान भी शांत हो गया। इसके आगे की यात्रा भी मौनपूर्वक समाप्त हुई। वह चतुरा वास्तव में इस सघन वन से परिचित थी। रेखाचित्र बनाने में वो इतना व्यस्त रहा कि उसे भान ही नहीं हुआ कि दो जोड़ी आंखें उसे पड़ रही हैं। वे नेत्र कभी उसकी लंबी टांगों से उसकी लंबाई का अंदाजा लगाने का प्रयास करते तो कभी उसकी लंबी उंगलियों को परखते। संभव मिवान के नेत्रों को पढ़ने हेतु ही उसने हल्की हलचल भी की, पर एकाग्र मिवान पर नहीं पाया। वह मौन पुकार। आखिरकार उसने हार कर अपने मौन को शब्द प्रदान कर दिया। वो बोली, नारी अंगों के अति गहन प्रदेश का ही कागज पर चित्रण करना आता है अथवा नारी मन की थाह लेने का भी कौशल रखते हो? और हंसी। उसके मन स्मित की सुरसुरी मिवान की रीढ़ की हड्डी को सुरसुरा गई। मिवान रुककर उसे देखने लगा। कितनी ही देर तक देखता रहा। वो सत्य है अथवा माया, वो मानवी है अथवा दैवीय, वो स्त्री है अथवा मोह। इस सघन वन में वह अकेली क्या कर रही है? उसका सौंदर्य विलक्षण था। वो श्यामा सुंदरी जप तप समाधि को व्यर्थ सिद्ध कर सकती थी। जहां ललाट पर झुकाए बालों के गुच्छे से वो मोहिनी खेलती रही, वही उसके घुटनों तक लंबे केशों से पवन खेल रहा था। नीली साड़ी उससे ऐसे लिपटी थी मानो उसने बादलों को अपने तन पर ओढ़ लिया हो। मिवान उसके पास गया और नम्रता से बोला, आप कौन हैं? तुम्हें कौन लगती हूँ? इतना कहकर वो उसके पास आ गई। उस स्त्री का चेहरा मात्र सुंदर नहीं था, कुछ अधिक सावला पर चमकता हुआ रंग, गर्व से उठी हुई गर्दन, प्रतिकार में धधकती गहरी काली आंखें, अधरों पर खेलती हुई अप्रकट मुस्कान और कपोलों पर मान से फैली हुई लालिमा। मिवान के मन ने उससे चुगली की, ये कहीं वो तो नहीं? इस विचार ने मिवान को थोड़ा डरा दिया। मिवान के डर को वो भांप गई। बोली, डरो मत रंगसाज, तुम्हें खाने नहीं आई हूँ, अपने रिसर्च के लिए आई हूँ। मिवान को ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थरों से दबाकर फूल भेजे हो, जैसे छां के भीतर दबा हुआ धूप का एक टुकड़ा, जैसे इस इतने सघन वन में पतझड़ का एहसास, जैसे झूठ के भीतर से झांकता हुआ सत्य। वो बताती रही कि वो इन जंगलों पर पिछले 6 महीने से रिसर्च कर रही है। उसने ये भी बताया कि वो देहरादून की निवासी है और वहीं के एक प्रख्यात कॉलेज में लेक्चरर भी है। पिथौरागढ़ उसका ननिहाल है। उसका संपूर्ण बचपन पिथौरागढ़ और सोनगढ़ के जंगलों में खेलते हुए व्यतीत हुआ है। किंतु मिवान चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाया। कुछ था जो उसे रोकता रहा, जैसे उसके मन के 2 टुकड़े हो गए हों। मन का एक हिस्सा उस स्त्री की हर बात को मान उससे चर्चा में संलग्न हो गया और अपने बारे में भी सभी जानकारी देता रहा, तो दूसरा हिस्सा मौन हो उस स्त्री को पढ़ता रहा। तो मोह नीर का सौंदर्य ले आया तुम्हें यहाँ। रिंगसास, मेरा नाम मिवान है। इससे पूर्व कि मिवान उसका नाम पूछ पाता, वो बोली, आह मिवान, अर्थात सूर्य की किरणें, कहाँ तुम्हें मैं रंगसास समझती रही, तुम तो विध्वंसक निके। ये कहीं उसने मिवान को ऐसे निहारा जैसे उसके नामात्र के संबोधन से वो रोमांचित हो गई हो। जी, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ पल वो चुप रही, फिर नीचे घास पर बैठ गई और मिवान को भी इशारे से समीप बैठ जाने को कहा। मिवान बैठ गया। तुमने इन जंगलों की अभिशप्त कहानियां तो सुनी ही होगी। कहते हैं कि इन स्त्रियों को सर्द मौसम और अंधेरों से प्रेम है, पर प्रकाश और सूर्य से द्वेष। सूर्य तो इनका शत्रु है। ये बात और है कि हर सुबह उसकी एक किरण इन्हें निहारने की लालसा में इन वनों की सघनता में खो जाती है। मिवान का सर्वांग थरथरा उठा। बोला, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे डायनो ने आपको अपना प्रवक्ता नियुक्त किया हो। वो दुष्टता से हंसी और निसंकोच अपनी दोनों कलाइयों के घेरे में मिवान को कैद कर लिया। बोली, मानव के लिए छल और असत्य सहज है, हो भी क्यों ना। वो अपने रचयिता ईश्वर का प्रतिरूप ही तो है, और ईश्वर से बड़ा छलिया और कौन है। किंतु जिन स्त्रियों ने तुम्हारे उस छलिया को भी छल कर अपना एक स्वतंत्र संसार बना लिया हो, उन्हें क्या किसी प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा रुककर और फिर अपनी गंभीर वाणी को चंचल बनाते हुए उसने जोड़ा, स्पष्ट है कि यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जो इतने वर्षों के अनुभव और पिछले कुछ महीनों की रिसर्च पर आधारित हैं। वैसे तुम्हारा क्या मानना है? मैं सोचता हूँ कि मानव मन की भ्रांतियां उसके किसी न किसी भौतिक जरूरत से उत्पन्न होती हैं। विज्ञान भूत प्रेत आत्मा इत्यादि को नहीं मानता और मैं स्वयं के अनुभव को ही सच मानता हूँ। और तुम्हारा अब तक का अनुभव क्या कहता है? यहाँ कुछ अलग तो है, लेकिन पालौकिक जैसा कुछ नहीं। मिवान की बात सुनकर वो पहले तो मुस्कुराई और फिर बोली, कुछ ऐसे जैसे कोई चिड़िया कमरे के भीतर आ फंसती है तो पहले वो खिड़की अथवा दरवाजे के शीशों से टकराती रहती है,
जहाँ से भी प्रकाश का भान होता है उसे बाहर की राह समझ टकराती रहती है, फिर थककर कमरे के चक्कर काटती है। अंत में कोई उपाय न देखकर किसी स्थान पर शांत बैठ जाती है। हालांकि जानती वह भी है कि यह उसका मुक्ति मार्ग नहीं है, किंतु गिर गिर कर वो थक गई है। कुछ पल को इस कल्पना में ही प्रसन्न हो जाती है। यथार्थ और कल्पना के बीच उसकी मुक्ति फंस जाती है। मीवान समझ सब रहा था, पर शायद वो सत्य देखने के लिए प्रस्तुत ही नहीं था। बोला, ये तो आपने मेरे सोच पर अपनी राय बता दी और यह भी स्पष्ट कर दिया कि आप इन शक्तियों को मानती हैं। एक लंबी सांस लेकर उस स्त्री ने बोलना आरंभ किया। ये समाज और संसार मात्र दो प्रकार की स्त्रियों को सम्मान देता है, एक जो आजीवन प्रताड़ित होने के बावजूद पतिव्रता रहती है, और दूसरी वो जो बिना प्रश्न किए पितृसत्ता के समक्ष अपना सर्वस्व लुटा देती है। पति के प्रति अगाध श्रद्धा के पश्चात भी सीता को जीवन भर लांछित होना पड़ा। यदि उनके पुकारने पर धरती माता नहीं आती अथवा अग्नि परीक्षा में जल जाती, तब भी क्या ये समाज उन्हें देवी की संज्ञा देता? कभी नहीं। सतीत्व का ये प्रदर्शन सम्मान के लिए आवश्यक था। इतना कहकर वो रुकी और मीवान के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने के बाद पुनः बोली, अहिल्या के साथ हुए अत्याचार के बावजूद उसके पति द्वारा उसे सहानुभूति और प्रेम के स्थान पर श्राप प्राप्त हुआ। ऋषि गौतम के इस दिव्यगुणित अन्याय को फलित ही क्यों होने दिया गया? कभी किसी ने ऐसा सोचा है? कौमार्य का ये प्रदर्शन भी सम्मान के लिए आवश्यक था। ईश्वर को जीवन प्रदान करने वाली स्त्री के कौमार्य का इतना महिमामंडन और प्रदर्शन किया जाता है। मैरी का कुमारिनी होना इतना आवश्यक क्यों था? समाज ने स्त्री की पवित्रता को उसके कौमार्य से जोड़ दिया है। एक दूसरे से भिन्न, धर्म और भौगोलिक अभिरूप में पृथक सभी देश एक भावना में आज भी समरूप हैं। वे सभी स्त्री के कौमार्य को उसकी पवित्रता की कसौटी मानते हैं। यदि ऐसा न होता तो मेडुसा को उसके ही बलात्कार के लिए डायन का अभिशप्त रूप प्रदान कर आज तक दंडित न किया जाता। देवी एथेना के प्रेमी पोसेडन ने मेडुसा के साथ हठ संभोग किया और प्रतिकार में उसने मेडुसा को अमृतत्व और अकेलापन दे दिया। यहाँ तक कि आज भी मेडुसा को डायन और उसके किसी भी चित्र को अमंगलकारी माना जाता है। मुझे लगता है कि पश्चिम के सभी अन्याय यूनानी मिथकों से वापस आए हैं। अभी तक मौन होकर उसकी बात सुनता हुआ मीवान बोला, मुझे ऐसा लगता है आपके अनुसार इस वन में मेडुसाओं का आधिपत्य है। हाँ भी और नहीं भी। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें इस संसार में विप्रलब्धा, लांछित अथवा अपमानित स्त्रियों की अनेक कहानियां मिलेंगी, पर इन कथाओं के अतिरिक्त कुछ कहानियां ऐसी स्त्रियों की भी हैं जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं लिखा। हाँ, इतिहास ने कुछ साहसी स्त्रियों को सम्मान अवश्य दिया, किंतु अनेक पौराणिक विद्रोहिनियों की संघर्ष गाथा अनसुनी ही रह गई। संभवतः उस काल में वो स्याही ही नहीं बनी जो उन वीरांगनाओं के शौर्य और उनके संघर्ष को अक्षरमाला में पिरो पाती। मीवान उस दुस्साहसिनी के इस विचित्र संवाद पर उलझ गया। बोला, अपनी दर्पोक्ति में आप अधिक बोल गई हैं। सभी धार्मिक ग्रंथों में और इतिहास में भी कई वीर स्त्रियों का वर्णन है। आज के इस आधुनिक युग में तो नारीवाद की आंधी चल रही है। वे सभी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें इससे पहले कभी मंच प्राप्त नहीं हुआ। मीवान के इस कथन पर उसका सुंदर अम्लान चेहरा क्षणिक क्रोध से रंजित हो गया, किंतु शीघ्र ही उसकी मार्तमक मुस्कान वापस आ गई। बोली, अच्छा लगा जानकर कि तुम नारीवाद के समर्थक हो। ये कहना भी अतिशय नहीं होगा कि तुम बुद्धिमान हो, अतः तुमसे कह पाने का साहस कर रही हूँ। तो सुनो, कालजयी एक राजकुमारी थी जिसने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया, किंतु एक वृद्ध मुनि उस पर आसक्त हो गया। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि राजकुमारी के पास संभोग का प्रस्ताव लेकर चला गया। राजकुमारी द्वारा अपमानित किए जाने पर मुनि ने उसके धवल रंग को स्याह हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसे मुनि से क्षमा मांगनी होती, लेकिन कालजयी ने इस अपमान को अस्वीकार कर श्राप को स्वीकार कर लिया। मेहरू के केशों की मोहकता और खूबसूरती चर्चित थी। एक संध्या वह अपने केश धोकर उन्हें सुखा रही थी कि तभी भूलवश एक फकीर के एक तारे का तार उसके केशों में उलझ गया। क्रोधित हुए फकीर ने उसे तत्क्षण ही केश काटने का आदेश दे डाला। मेहरू ने उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु वो दम्भी पुरुष अधिक भड़क गया। उसने मेहरू को केशों से ढका हुआ जिन बन जाने की बद्दुआ दे डाली। सभी के समझाने पर फकीर मेहरू को माफ करने के लिए तैयार हुआ, किंतु उसकी एक शर्त थी कि मेहरू को आजीवन अपने केशों को गुलूबंद से बांध कर रखना होगा। खुले सिर घूमना उसके लिए आजीवन प्रतिबंधित रहेगा, अर्थात वो सार्वजनिक जीवन में अपने केशों को खोलने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। किंतु मेहरू ने उसकी बद्दुआ को लानत दे अपनी स्वतंत्रता का चयन किया। हेलेना का आरंभिक जीवन इस अभिलाषा में व्यतीत हुआ कि उसका जीवन उसके प्रभु के लिए है, न वह कभी किसी पुरुष से प्रेम करेगी और न विवाह। लोग उसे पूछते थे, किंतु एक दिन उसे प्रेम हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, वो तुरंत ही देवी से दुराचारिणी बन गई। उसके प्रेमी को भी अपमान मिला,
लेकिन हेलेना के हिस्से आए मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं। उसे सामूहिक दुष्कर्म की सजा दी गई और उसके पश्चात कुरूप हो जाने का श्राप। पर न वो झुकी और न ही कभी उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। मिवान को कुछ समझ नहीं आया। इन सभी नामों को उसने अपने जीवन कभी नहीं सुना था। बोला, कौन है ये स्त्रियां? कोई नहीं, जैसे नवी कोई नहीं थी। उसे अनादिकाल के लिए धरती पर रैंक कर चलने का श्राप दिया गया था। जानते हो क्यों? सम्मोहित मिवान के मुंह से निकला। क्यों? क्योंकि उसने स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। उसने न केवल युद्ध में भागीदारी दिखाई वरन कई शूरवीरों को पराजित भी किया, किंतु इस प्रक्रिया में उसने एक देवता और उसके गुरु के दम्भ को चोट भी पहुंचा दी थी। यूं तो मिवान ऐसे किसी सत्य को नहीं मानता जिसका अनुभव उसने स्वयं न किया हो, किंतु आज अकारण ही उसे इस मानिनी पर विश्वास हो गया। बोला, तो यहाँ इन चारों स्त्रियों की घायल और श्रापित रूहों का निवास है। मिवान की बात सुनकर उसके चेहरे पर पीड़ा की असंख्य रेखाएं खींच गई। बोली, यह वन ऐसी अनगिनत कथाओं से जगमगा रहा है। मैंने तो उनमें से चंद कहानियां तुम्हें सुनाई हैं। उतना तो समय ही शेष नहीं जितनी वीरांगनाएं श्राप की अभिशप्त अमृत बूटी को निगलकर यहाँ विचर रही हैं। मिवान का मन उससे बातें करने लगा। क्या उसकी सभी धारणाएं झूठी थी? स्त्री जिन्होंने अपने श्राप से मुक्ति हेतु कोई समझौता न किया, उनकी कथाएं कहाँ लोप हो गई हैं? और आज इस आधुनिकता के मुखौटे को धारण किए हुए समाज में भी इन्हीं उत्पीड़नों का दोहराव नहीं हो रहा? उस स्त्री ने जैसे मिवान का मन पढ़ लिया। बोली, इतना मत सोचो, मैं जानती हूँ पहले तो ऐसी किसी स्त्री के अस्तित्व का होना ही तुम्हें परेशान कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब श्राप को स्वीकार कर लेने वाली स्त्रियां थी तो श्राप का विरोध करने वाली भी अवश्य होंगी। हाँ, पर किसी विद्रोहिनी की कहानी को समाज ने लिखने ही नहीं दिया। लेकिन मिवान कहते कहते रुक गया। लेकिन उनके इस वन में आज भी होने पर तुम विश्वास नहीं कर पा रहे? उसकी बात सुनकर मिवान ने कहा, कुछ नहीं, मात्र हाँ में सिर हिला दिया। वो फिर बोली, इस विषय में सच और मिथ्या के बीच एक झीनी दीवार है, इसे तुम स्वयं ही देख लोगे। जब इसला अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो यूं उठ गई जैसे कुछ गलत कह दिया हो। लेकिन मिवान बैठा रह गया। उसके लबों से निकला नाम अब मिवान के लबों पर ठहर गया था। बोला, इसला कौन है? लेकिन वो तो जैसे अचानक ही बदल गई हो। बोली, बहुत रात हो गई है, अब चलो। उसके चेहरे की कठोरता देखकर मिवान भी शांत हो गया। इसके आगे की यात्रा भी मौनपूर्वक समाप्त हुई। वो चतुरा वास्तव में इस सघन वन से परिचित थी, वरना उस दिन उस वन से स्वयं निकल पाना मिवान के लिए नामुमकिन होता।